क्यों है मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट? क्या होता है, मार्केटिंग से ही आजकल लोग आते हैं। बिकॉज आज के टाइम में लोग मार्केटिंग को ऑप्शनल कि हाँ यार चलो मैं कर लूंगा, नहीं कर लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जो हम 10 प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे कि वाई जिम फेल, उसमें हम लोग फिर से लेके आ गए हैं एक नया, वो है मार्केटिंग एड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या ओवरऑल कहें तो मार्केटिंग सेटअप के बारे में बात करना है। अब क्यों है मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि क्या होता है, मार्केटिंग से ही आजकल लोग आते हैं। आप भी हमारा वीडियोस कहीं ना कहीं देखते हो, हमारे या फेसबुक पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, या हो सकता है गूगल पे देखते हो। कहीं भी कहीं आप सर्च करते हो, हमारे वेबसाइट पे आप जाके फॉलो करते हो, या हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, यूट्यूब पे फॉलो करते हो, वहाँ से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लेते हो, फिर आप हमसे बात करते हो, इक्विपमेंट्स लेना है, फैक्ट्री विजिट करनी है। तो यही एक मार्केटिंग का तरीका है। बिकॉज आज के टाइम में लोग मार्केटिंग को ऑप्शनल नहीं समझ रहे हैं। आजकल मार्केटिंग इज ए सर्वाइवल। ऐसा हो गया है कि मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो नहीं है कि हाँ यार चलो मैं कर लूँगा, नहीं कर लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जिम चलाने के लिए भी मार्केटिंग कितनी जरूरी है और कौन कौन से स्ट्रेटजी होने चाहिए जो हमें फॉलो करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल मिश्रा एंड वेलकम टू बॉडी लाइन जंक्शन। तो पहला मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपका क्या होगा? ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग से आप क्या समझते हो? इसका मतलब है कि आप पंपलेट्स शेयर करवाओ, आप न्यूज़पेपर में डलवाओ, बार्बर के शॉप के पास, वहाँ पे आप अपने एड्स के पोस्टर्स लगाओ, बैनर्स लगवाओ, चौक पे हो सके तो बैनर और पोस्टर लगवाओ, साथ ही साथ अपने लाउड स्पीकर्स में अनाउंसमेंट करवाओ। तो ऑफलाइन के तरीके कुछ हैं जो ऑर्थोडॉक्स, जो पुराने तरीके चल रहे हैं, उस तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे काफ़ी पब्लिक अट्रैक्ट होती है। क्योंकि क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखना होगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ऑफलाइन भी एक ऑप्शनल की तरह आप नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आ गया, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया तो आप उसको ऑप्शनल की तरह देखो, नहीं, बहुत ही इंपैक्टफुल रोल प्ले करता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक लाइक दिस। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग या फेसबुक या इंस्टा मार्केटिंग, मतलब मेटा मार्केटिंग में बात कर रहा हूं। देखो, गूगल पे मार्केटिंग करने के लिए बजट काफी ज्यादा चाहिए, लेकिन 100 रुपए की मार्केटिंग एड बजट के साथ आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि वो आपके एड्स को लोग शो करेंगे, आप अपने टारगेट ऑडियंस को रेक्टिफाई कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लगा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आप किसी ऐसे एड एजेंसी को पकड़ लो जिनको बोलो कि सर मेरा एक ऐड रन कर दो आप, मेरा एरिया ये है, मेरा जिम यहाँ पे है, तो वो लोग उसके हिसाब से ऐड को रन कर देंगे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको कि मेटा मार्केटिंग बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और इसको आप ऑप्शनल की तरह मत देखो। क्योंकि अगर आपने मार्केटिंग नहीं करी तो बहुत सारे लोगों का मैंने इसे सुना है कि सर मैंने मार्केटिंग नहीं करी, इससे क्या हुआ कि जब हमारा जिम ओपन होने वाला था, ओपन होने के पहले ही हमारा जिम बंद हो गया। फिर थर्ड होता है प्री लॉन्चिंग के लिए हाइप क्रिएट करना। अब हाइप से आप क्या समझते हो? आपने देखा होगा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल और अमेजॉन पे कुछ सेल चलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, 10 से 15 दिन पहले ही मार्केटिंग करना चालू करते हैं। 15 दिन पहले या 20 दिन पहले। क्यों? उनको मार्केटिंग की जरूरत है क्या? वो इतनी बड़ी ब्रांड से, वहां पे फुटफॉल इतना ज्यादा है उनके वेबसाइट्स पे। नहीं, मार्केटिंग को वो ऑप्शनल की तरह देखते ही नहीं है, वो ऐसे पार्ट ऑफ गेम देखते हैं। आपको इसको बात को समझना पड़ेगा। हाइप क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप प्री लॉन्चिंग पे लोगों को इनविटेशन दो, आप बैनर्स लगाओ, लोगों को बोलो कि ये हमारे इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं, ये एमएलए आ रहे हैं, या ये बॉडी बिल्डर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हाइप जब क्रिएट होता है तो जितने सारे लोग आते हैं आपके जिम के ओपनिंग के, वो समझ लो एक माउथ टू माउथ मार्केटिंग करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। और वो बोलते हैं कि यार वहाँ पे तो बहुत बढ़िया जिम खुल रहा है क्योंकि वहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए ये बंदे आ रहे थे। तो इस बात को समझो, आप हाइप जितना ही क्रिएट करोगे उतना ही ज्यादा आपका ब्रांड ऊपर जाएगा और उतना ही ज्यादा आपके जिम में फुटफॉल होगी। नेक्स्ट आता है लोकल इन्फ्लुएंसर को बुलाना या जिम के एम्बेसडर्स को बुलाना। एम्बेसडर्स का मतलब आप क्या समझते हो? एम्बेसडर का मतलब राजदूत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिम एम्बेसडर का मतलब मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री में, जो आपके लोकलाइट्स हों और जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हो 5 साल 10 साल से कम, जो एथलीट अच्छे हो, जो प्रॉपर नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, या जिनके पास कुछ टाइटल वगैरह हो, कुछ ट्रॉफीज वगैरह हो, कुछ उनके बॉडीज अच्छे हो, लोग उनको जानते हो और गुरु की तरह उनका सम्मान करते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग स्टंट होता है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोकल इन्फ्लुएंसर जितना पब्लिक को कनेक्ट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा इनॉग्रेशन हुआ, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, आप वो चेक करना। उल्लुबेरिया और एक वहाँ का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो उसका फ़ायदा ये हुआ जब मैंने उनसे बात करी कि सर वो आपने जो इन्फ्लुएंसर को बुलाया उससे फ़ायदा क्या हुआ। बोला सर कम से कम 1 दिन से 2 दिन में मेरे यहाँ 150 प्लस लोगों की मेंबरशिप ऐड हुई है। अब ध्यान से सोचो आप कि 150 लोगों का मेंबरशिप ऐड होना, 1 महीने का फी देना,
और साथ में साथ रजिस्ट्रेशन फी देना, मतलब कि हो सकता है कि आपका 1 लाख रुपए का एटलीस्ट इजीली सेल हो जाए। और एम्बेसडर कितना लेगा? जो लोकल इन्फ्लुएंसर होंगे वो कितने पैसे लेंगे? थोड़े बहुत पैसे लेंगे, थोड़ा बहुत उनको इज्जत लगती है, दैट्स इट। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि ये कितना ज़्यादा इंपैक्टफुल और कितना ज़्यादा ये हाइप क्रिएट करने का ऑप्शन हो सकता है। इसलिए हमेशा लोकल इन्फ्लुएंसर और लोकल एम्बेसडर, वो भी रिलेटेड टू बॉडी बिल्डर होना चाहिए, राइट? तो हमेशा बॉडी बिल्डर से रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो आपको उनको साथ जोड़ के चलना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स वाई दे अट्रैक्ट द पीपल। और लास्ट में जो बताना चाहता हूं वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे ही सारा कुछ आपका डिपेंड करता है। जो भी आपका इनॉग्रेशन डेट है, इसको फेस्टिवल की तरह आप मनाओ, आप उसको उस सेलिब्रेशन की तरह देखो, उस फेस्टिवल की तरह देखो। उसमें आप सोचो क्या क्या करते हो, लोगों को बुलाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, मार्केटिंग के लिए बंदे बुलाते हो और यूट्यूब फोटोग्राफर्स बुलाते हो। तो इस चीज़ को ऐसा क्रिएट करो कि लोगों को लगे कि नहीं यार वो एक फेस्टिवल है, वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होने के लिए आए। तो उसके लिए क्या होगा? आपको प्रमोशन वगैरह करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो एक फेस्टिवल की तरह ओवरऑल बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जिम का हाइप क्रिएट होगा, लोग आपके एडमिशन लेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी। और उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जिनका जिम नहीं चल पा रहा है, किसी रीजन से नहीं चल पा रहा है। तो लगातार ऐसे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट लाइक। और अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच।